everyone, my name is Chirag Dagar and I warmly welcome you all to our YouTube channel Wealth and Ways। आज आपको शेयर मार्केट के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिनको सुनने और समझने के बाद आपको शेयर मार्केट को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आखिर क्यों इंडिया जैसे हाईली पॉपुलेटेड डेवलपिंग नेशन और जहां यूथ की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है वहां पर सिर्फ 3 से 4% लोग ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और वहीं पर यह रेशियो बाकी कंट्रीज में बहुत ज्यादा है। आपको ऐसे 5 रीजंस बताऊंगा जिनकी वजह से एक आम आदमी अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले 100 बार सोचता है। नंबर 1, पीपल थिंक एंड ट्रीट इट एज अ गैम्बल। आपने हमेशा बचपन से एक कहानी सुनी होगी जिसमें कोई ना कोई आपके अंकल, फैमिली फ्रेंड या क्लोज फ्रेंड रिलेटिव ने अपना सारा पैसा लक के बेसिस पे इन्वेस्ट करके शेयर मार्केट के थ्रू गवा दिया है। इसी के साथ साथ लोगों ने कई सारी मिथ्स भी बनाई हुई है इस मार्केट को लेके, दोनों पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। पॉजिटिव जैसे लोगों को लगता है कि वो रातों रात इस मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करके मिलियनेयर्स बन जाएंगे या फिर वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स इस मार्केट से कमा सकते हैं। और नेगेटिव ऐसे जैसे फियर ऑफ लूजिंग मनी और हमारा पैसा जीरो हो जाएगा और हमारे पैसे की तो वैल्यू बढ़ेगी ही नहीं। इसी के साथ साथ मैं आपको ये बात कहने पे मैं मजबूर हो जाता हूं कि लोग इसे शेयर और स्टॉक मार्केट कम शॉक एंड शेयर मार्केट ज्यादा समझते हैं। दूसरा पॉइंट है लैक ऑफ नॉलेज एंड अवेयरनेस। ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड है। बहुत मेजर पॉपुलेशन, जैसा कि अभी मैंने आपको पहले बताया कि सिर्फ 3 से 4% लोग ही मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। काफी सारे लोग तो अनअवेयर हैं इस मार्केट के बारे में, और जो लोग इस मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो ये सोच के इन्वेस्ट करते हैं कि कमा लिया तो आबाद और नहीं तो बर्बाद। इसमें कहीं ना कहीं इसकी वजह यह है कि लोगों को प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि कहाँ इन्वेस्ट करें, क्यों इन्वेस्ट करें और कैसे इन्वेस्ट करें। और इसमें सबसे बड़ी गलती हमारे एजुकेशन सिस्टम की है। हम 15 से 17 साल नॉर्मल थ्योरेटिकल नॉलेज एक्वायर करने में लगा देते हैं और स्किल और प्रैक्टिकल नॉलेज पे कोई फोकस ही नहीं करता। पैसा कैसे कमाना है ये आपको हर जगह सीखने को मिलेगा, लेकिन पैसा कैसे संभाल के रखना है, कैसे उसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, ये आपको बहुत कम जगह सीखने को मिलता है। और इसी वजह से शेयर मार्केट तो एक ऐसी मार्केट है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट के साथ साथ बहुत सारी बिजनेस और करियर अपॉर्चुनिटीज भी ढूंढ सकते हैं। और इसी वजह से इस मार्केट को समझना और इसकी नॉलेज एक्वायर करना और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। थर्ड, वेरी लेस रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। इंडिया में लोग रिस्क लेने को तैयार ही नहीं है और इसी वजह से अपना सारा पैसा बैंक्स में एफडी या सेविंग्स अकाउंट के रूप में इन्वेस्ट करके सालाना 4 से 6% इंटरेस्ट कमा के खुश और सेटिस्फाइड हैं और इसको रिस्क फ्री इंटरेस्ट समझते हैं। लेकिन जो चीज आपको नहीं पता वो ये कि अकॉर्डिंग टू DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो कि एक RBI की सब्सिडरी है, आपका बैंक में सारा पैसा सिर्फ 1 लाख तक ही एश्योर्ड है, विच इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल द मनी इंक्लूडिंग द मनी इन योर सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, FDs और एंड ऑल्सो इंटरेस्ट। इसका मतलब अगर बैंक बैंकरप्ट हो जाता है तो आपका पैसा सिर्फ 1 लाख तक ही है जो आपको RBI से वापस मिलेगा। तो इसका बताइए क्या फायदा। तो ये तो आप भूल ही जाइए कि ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान या ऐसा कोई भी बिजनेस है जिसमें रिस्क ना हो। वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, वॉरेन बुफे जी, कहते हैं शेयर मार्केट इज ऑल अबाउट मिनिमाइजिंग रिस्क नॉट अवॉइडिंग इट। शेयर मार्केट एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आप अपना रिस्क भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस पे ना ध्यान देकर कि कहां पर रिस्क है और कहां पर नहीं, अगर हम इस पे ज्यादा ध्यान दें कि अपना रिस्क कैसे कम करा जा सकता है तो वो हमारे लिए ज्यादा बेटर होगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रॉड्स। फ्रॉड्स और स्कैम्स भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से एक आम आदमी इस मार्केट में इन्वेस्ट करने से डरता है और उसका इजीली ट्रस्ट बिल्डअप नहीं हो पाता। उन स्कैम्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा, द हर्षद मेहता स्कैम, केतन पारेख स्कैम। लेकिन जो चीज मैं अब आपको बता रहा हूं, इन सब स्कैम्स के बाद गवर्नमेंट ने एक बॉडी अपॉइंट की थी, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नाउ सेबी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग स्टॉक मार्केट, monitoring and assuring the interest of investors, enforcing certain rules and regulation, registering and regulating the brokers, strict laws regarding unfair trade practices। कहने का मतलब ये है कि वो आपकी सारी इन्वेस्टमेंट्स के लिए गवर्नमेंट ने एक वॉच डॉग सेबी को बना दिया है। इसका मतलब आपकी सारी इन्वेस्टमेंट्स का ख्याल, आप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रही है या नहीं हो रही, या फिर इन स्कैम्स को लुक ओवर करने के लिए, टेक केयर करने के लिए अब सेबी रिस्पॉन्सिबल है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सराउंडिंग्स। एक ऐसा रीजन जो हमें इन्वेस्ट करने तो दूर इस मार्केट को सीखने और समझने पहले से ही रोक देता है। वो अंकल की कहानी याद है आपको जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी? जी हाँ, ये वही रीजन है। इस मार्केट को फंक्शन करते हुए 140 साल हो चुके हैं और इन 140 सालों में इसने सिर्फ अच्छे रिटर्न्स ही नहीं बाकी कई लोगों को मिलियनियर्स और बिलियनियर्स भी बनाया, जैसे वॉरेन बुफे, रे डालियो, और बाहर ही नहीं इंडिया में भी बहुत सारे लोग जैसे राकेश झुनझुनवाला, विजय खेड़िया, राधा किशन दमानी, पोरिंजो वेलियात। इसीलिए कहता हूं, डोंट बिलीव व्हाट अदर्स आर सेइंग या फिर डोंट परसीव व्हाट अदर्स आर सेइंग।
क्रिएट योर ओन परसेप्शन। बाकी लोग क्या कह रहे हैं इससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि फर्स्ट वी शुड एजुकेट आवरसेल्व्स। हमें पहले इस मार्केट के बारे में समझना चाहिए, खुद को प्रॉपर नॉलेज देनी चाहिए कि आखिर ये मार्केट है क्या, ये मार्केट वर्क कैसे करती है, इसमें कैसे इन्वेस्ट करें। और इन सब रीजंस के बाद भी अगर हमें लगता है ये सही है, फिर हमें अपना पैसा इस मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। आइए इसी के साथ एक बार देख लेते हैं कि शेयर मार्केट के अलावा हमारे पास कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहला और सबका फेवरेट, फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट पे हम सालाना 6 से 7% इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, और अगर मैं इन्फ्लेशन रेट की बात करूं तो हमारा इन्फ्लेशन रेट ही 6% है। और अगर हम 20 से 30% की टैक्स स्लैब कैटेगरी में आते हैं तो इसका मतलब हम इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहे। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार ये इन्फ्लेशन होता क्या है। इन्फ्लेशन को अगर मैं सरल और सीधी भाषा में समझाऊं तो इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई दर। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज एक चीज़ 100 रुपये की है और हमारा इन्फ्लेशन रेट है 6%, तो अगले साल वही चीज़ हमें 106 रुपये की मिलेगी। और हमने अपना पैसा उन्हीं 100 रुपये को बैंक में इन्वेस्ट करा और हमें उस पर इंटरेस्ट मिला 6%, जिसमें से हमने 20 या 30% जितना भी हमने वो टैक्स पे कर दिया। तो आखिरकार हमारा जो इंटरेस्ट हमें जितना मिला और जितना इन्फ्लेशन है वो उससे कम है। इसका मतलब हम अपना पैसा बढ़ाने की जगह और कम कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि एफडी इज नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। और अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके साथ साथ और भी कई सारी बातें जिन्हें आपका ध्यान रखना चाहिए, जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग क्या है, एफडी का लॉक इन पीरियड क्या है, और अगर आप लॉक इन पीरियड से पहले एफडी को तोड़ते हैं तो उसमें कितना % इंटरेस्ट कम होगा। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है डेट फंड। डेट फंड में आप सालाना 6% इंटरेस्ट कमा सकते हैं। रियल एस्टेट और गोल्ड भी पिछले 5-7 सालों से 5% से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दे पा रही हैं। ये सारे फिगर्स मैं कोविड-19 से पहले की बात कर रहा हूं। सेविंग्स अकाउंट में मिलता है आपको 4% और करंट अकाउंट में तो कोई इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है। लेकिन म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में आप आराम से 12 से 18% इंटरेस्ट कमा सकते हैं। अब आपको बताता हूं ये होता कैसे है। शेयर मार्केट में 2 तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है, एक डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। म्यूचुअल फंड हाउसेस भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उसको कहते हैं इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आप अपने अपना पैसा म्यूचुअल फंड को दिया और म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया। जब आप अपना पैसा खुद डीमैट अकाउंट खोलकर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उसको हम कहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब बात करते हैं इस मार्केट के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स और सिग्निफिकेंस की जो इस मार्केट को एक बहुत ही बेहतर और फायदेमंद इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बनाते हैं। सबसे पहला, मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप जब चाहे आपको कैश की नीड हो आप अपने स्टॉक्स और सिक्योरिटीज को बेच सकते हैं, क्योंकि इस मार्केट में बायर्स एंड सेलर्स आर ऑलवेज अवेलेबल। सेकंड, नो चांसेस ऑफ डिफॉल्ट पेमेंट्स। आप जब भी अपने कोई सामान को सेल करते हैं या फिर जैसे आप अपने स्टॉक्स और सिक्योरिटीज को सेल करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि अगर सामने वाला पैसे देने में डिफॉल्ट कर गया तो आपको इस बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सचेंजेस हैं आपकी ट्रांजैक्शन को सेटल करने के लिए और इस मार्केट में कोई भी काम क्रेडिट पे होता ही नहीं है। इसीलिए ट्रांजैक्शन के डिफॉल्ट होने का या आपकी पेमेंट्स के डिफॉल्ट होने का तो सवाल ही नहीं उठता। थर्ड, इजीली मैनेजेबल। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिससे आप एक फोन के क्लिक से इजीली वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में आसानी से मैनेज कर सकते हैं। फोर्थ, ओनरशिप। जब आप इस मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप इस मार्केट में ही नहीं, इस मार्केट के उस बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं जो आपको पसंद आया है। तो जैसे जैसे वो कंपनी ग्रो करेगी वैसे वैसे ही आपका पैसा भी ग्रो करेगा और इसके साथ साथ आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। तो एक वो प्राइड वाली फीलिंग भी बन जाती है कि हम इस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, हम इस कंपनी के ओनर्स हैं। फिफ्थ, नो लार्ज कैपिटल रिक्वायरमेंट। आपको इस मार्केट में इन्वेस्ट करना है या फिर इस मार्केट में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देखनी है, वो लार्ज कैपिटल जो हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करने में जरूरत होता है, इस मार्केट में ऐसी कोई नीड नहीं है। आप 50-100 रुपए से भी आसानी से इन्वेस्टमेंट या कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी जैसे ट्रेडिंग इस मार्केट में इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। सिक्स्थ, एक्ट्स एज अ मिरर ऑफ द इकोनॉमी। ये इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। हमारे इंडिया में, इंडियन शेयर मार्केट में इंडिया की टॉप 50 कंपनीज के ग्रुप को कहते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स। और अगर निफ्टी ग्रो कर रहा है तो इसका मतलब वो कंपनीज ग्रो कर रही है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है। और इसी रीजन से सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट, यहां तक कि बहुत सारे लार्ज बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इस मार्केट पे बहुत क्लोज वॉच करते हैं कि आखिरकार ये मार्केट फंक्शन कैसे कर रही है। ये एक इकलौता इंडिकेटर नहीं है हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को एनालाइज करने का, बट ये काफी इंपॉर्टेंस होल्ड करता है उसमें। सेवेंथ, कंट्रोल्ड रिस्क। ये एक ऐसी मार्केट है जहां पे आप अपना रिस्क भी कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पे कितना रिस्क करना है। हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि रिस्क को कैसे कंट्रोल करते हैं। एट्थ, इनहैंसेस मोर नॉलेज। व्हेन यू लर्न अबाउट स्टॉक मार्केट, जब हम इस मार्केट के बारे में सीखते हैं तो सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट्स ही नहीं,
हम और भी फाइनेंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स में एक डीप नॉलेज क्रिएट कर लेते हैं और बहुत कनेक्टेड रहते हैं रियल वर्ल्ड से कि आखिर क्या रियल वर्ल्ड में हो क्या रहा है, वो हमारी शेयर मार्केट को कैसे अफेक्ट कर रहा है या हमारी इकोनॉमी को कैसे इफेक्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी नॉलेज बहुत इन्हांस और बूस्टअप हो जाती है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर करते हैं वाइंड अप। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और फाइनेंस और स्टॉक रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो सब इस वीडियो का फायदा उठा सके। कमेंट बॉक्स में ये वीडियो आपको कैसा लगा और सजेशंस लिखने के लिए, लाइक का बटन दबा के हमें मोटिवेट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।